मशवरा दिया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि निगरान वजीर आज़म का जो मामला है इलेक्शन कमीशन में नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, निगरान हुकूमत को तश्कील देना तो एक आईनी जिम्मेदारी है और ये वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के सपुर्द ये टास्क है जो आइन ने दिया हुआ है। ठीक है। बाकी मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कि भी जिस तरीके से इंतखाबी इस्लाहत हुई हैं, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम अख्तियारात हैं, निगरान हुकूमत का कोई बहुत बड़ा रोल तो इस 60 दिनों में नहीं होता, लेकिन ये यकीनन होता है कि वो एक बहरहाल हुकूमत होती है। इसलिए हमारा ख्याल तो यही था कि भी एक ऐसी शख्सियत को जो इंटरनेशनल फेम की भी हो, पूरी कौम का एतमाद भी हो, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हमने नाम दिया था, लेकिन इन दोनों बड़ी जमातों के पेश नज़र कुछ और नाम है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर दोनों मिल के अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें और सियासी और जमहूरी हक यही बनता है कि ये कुव्वतें अपने हाथ से ये काम न जाने दें। किसी और जगह ये पहुंचेगा तो उसके फिर अपने नतायज और अपने पैराए और अपने बयानिए होंगे। दरअसल ये एक आईनी जिम्मेदारी है और आईनी जिम्मेदारी के एतबार से वजीर आजम को और अपोजिशन लीडर को अपना ये फर्ज अदा करना चाहिए। और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने जमात इस्लामी से भी राब्ता किया है, बाकी अपोजिशन जमातों से भी राब्ता कर रहे हैं। जो हमारा मौक़िफ़ है हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइए सर कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जुडिशरी से शायद बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए दोनों ने एक बात पे इत्तेफाक किया है कि निगरान वजीर आजम कोई रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि रिटायर्ड जज को नहीं होना चाहिए निगरान वजीर आजम? मेरा ख्याल है कि भी कोई भी हो, लेकिन उसकी जो माजी है, उसका पूरा रोल है, उसका पूरा जो कंडक्ट है वो बिल्कुल बाएतमाद होना चाहिए। और इसलिए कि भी जो निगरान हुकूमत जो है कि उसकी एक मुकम्मल गैर जानिबदारी होनी चाहिए। 2013 के इंतखाबात में भी यही मसला सामने आया कि जो 5 साल तक हम भुगतते रहे हैं, कभी 35 पंक्चर सामने आते रहे, कभी दबाव के तहत इलेक्शन के तमाम बयानिए सामने आते रहे। तो इस माजी के तजर्बे को सामने रख के एक ऐसी निगरान हुकूमत होनी चाहिए जिस पर सबका एतमाद भी हो और उस पर कोई उंगली भी ना उठा सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम दिया था, और क्या हुआ उस हवाले सर? रिजेक्ट कर दिया वो नाम दोनों ने? मेरा ख्याल है उन्हें पसंद नहीं आया हमारा पेश करदा नाम जो है। नहीं तो अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का भी नाम जनरल पसंद नहीं आया तो परवेज किसका मुशर्रफ पसंद के आएगा? दौर में भी जैसे चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपनी किताब में लिख दिया कि उन्हें कुर्बान गाह पे चढ़ाया गया, उन्होंने कौमी एतबार से इस बात को तस्लीम कर लिया, उनका करैक्टर तो और ज्यादा वाज़े हो के सामने आया है। लेकिन फिर आसिफ जरदारी साहब के दौर में भी उनको रिलीफ नहीं मिला, खुद नवाज शरीफ साहब के इस दौर में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भी उन्हें इस नाम से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर जो हमारा पेश करदा नाम है लाजमी तो नहीं है कि उसी पर इत्तेफाक कर लिया जाए, या ये भी दुरुस्त नहीं होगा कि भी पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग को ये नाम पेश कर दें तो वो सबके लिए काबिल कबूल हो। दोनों जमातों की जिम्मेदारी है, दोनों जमातें ऐसा नाम दें कि जिस पर सबका इत्तेफाक हो जाए। वो रिटायर्ड जज हो, वो रिटायर्ड जर्नैल हो, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, वो सियासतदानों में से भी, जैसे मैंने जाती तौर पर जब खुर्शीद शाह साहब वजीर आजम से मुलाकात के बाद जनाब सिराजुल हक साहब से मुलाकात के लिए आए थे, तो मैंने बगैर किसी मशवरे के उनको ये कहा कि रजा रबानी साहब को आप बना दें, पेश कर दें, इंशाल्लाह उन पर सबका इत्तेफाक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हमारी पार्टी में इस पर इत्तेफाक ना हो सके। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि चहमगोइयां हो रही है इक़्तिदार के ऐवानों में और सियासी हलकों में कि इलेक्शन 2018 शायद टाइम पर नहीं होंगे? इसका जवाब वो ये पेश करते हैं कि हल्काबंदियों के हवाले से मामला आइन मौजूद है और आइन को मौजूद रहना चाहिए। आप और अगर आइन की इलेक्शन दी डिले हुई होते हैं तो मुद्दत आप के मुखालफत करेंगे मुताबिक इसकी? आइन की दी हुई मुद्दत के मुताबिक ही इंतखाब होना चाहिए। नहीं, वो हल्काबंदियों पे इतराज़ात आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। मार्शल्लाह के सिवा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इंतखाबात को रोक सके। ठीक है, आइन मौजूद है, अदालत मौजूद है, तो इसी दी हुई मुद्दत के अंदर ही इंतखाबात मेरे ख्याल के मुताबिक यकीनी है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता आइन से मावरा कोई कदम होता है या आइन से बाला बाला कोई नए इकदाम किए जाते हैं
तो उससे आइन भी हाथ से जाएगा, आज़ाद अदलिया भी हाथ से जाएगी, और जमहूरी अमल और पार्लिमानी अमल भी जो है सियासी और जमहूरी कुव्वतों के हाथ से निकल जाएगा। उस चीज से हमें बचना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हल्का बंदियों के हवाले से एतराजात दर एतराजात जमा हो रहे हैं, अगर वो एतराजात दूर ना हुए तो इलेक्शन लेट नहीं हो जाएगा? ये कानूनी हक है। अच्छा, जब मर्दमशुमारी हो जाती है, हल्का बंदी हो जाती है, हल्का बंदियों पर एतराजात हमेशा होते हैं। ठीक हो गया। 10 साल बाद मर्दमशुमारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, वो 17-18 साल के बाद हो रहा है। तो एक नेचुरल बात है कि जिस सूबे में 9 सीटें कम हो जाएंगी तो हल्का बंदियों में तो एक बड़े होंगे। लोग तो हल्कों को अपनी एक बादशाह बनाए हुए होते हैं, अपनी डोमेन बनाए हुए होते हैं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कि हल्का बंदियों के लिए जो एक दी हुई मुद्दत और दायरा कार है उसमें ये तमाम मामला हल हो जाएंगे। बाकी हल्का बंदियां इलेक्शन के रास्ते में रुकावट नहीं होती। ठीक हो गया।